माँ का दूध पी के चलना सीखा, जवानी आती उससे पहले 1000 करोड़ के मालिक बन गए। देश के पहले किशोर अरबपति कौन है जिनको देख के डर गए दुनिया के बड़े अमीर भी। न अंबानी का हाथ न अडानी का परिवार, मोबाइल ने बना दिया दोनों बच्चों को हजारों करोड़ों का बॉस। ये नया भारत है, यहाँ दूध पीता बच्चा भी करोड़पति अरबपति बन सकता है। ये मासूम बच्चे हैं, अभी 18 साल उम्र हुई, लेकिन झंडा ऐसा बुलंद किया कि दुनिया के अमीर इनकी बायोग्राफी पढ़ने लगे। 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के मालिक आखिर ये दो बच्चे बने कैसे? मोबाइल में ऐसा क्या कर दिया कि पैसा पानी की तरह बनने लगा? एक रिपोर्ट आई जिसमें सबका दिमाग खुल गया। 2020 की कंपनी ने ऐसा धमाल मचाया कि 18 और 19 साल के बच्चों ने मिलकर 2200 करोड़ की कंपनी खड़ी कर डाली। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 90 के दशक में जन्मे 13 सेल्फ मेड लोगों ने जगह बनाई। कैवल्य वोहरा की संपत्ति करीब 1000 करोड़ रुपए है। वो सबसे अमीर लोगों की सूची में 1036वें नंबर पर हैं, जबकि आदित्य पाचिला 1200 करोड़ की संपत्ति के साथ अमीरों की सूची में 950वें स्थान पर काबिज हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में देश के 122 शहरों में 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले 1103 लोगों को लिस्ट में जगह दी गई, जिनमें ये दोनों नाम भी शामिल हैं। पहली बार किसी 20 साल से कम यानी टीनेजर के बच्चे ने 1000 से ज्यादा संपत्ति खड़ी कर डाली। दोनों बच्चों की संपत्ति मिला दे तो कुल संपत्ति होती है 2200 करोड़। सवाल उठता है, आखिर दोनों ने कंपनी कैसे शुरू की और कंपनी को इतनी जल्दी कैसे सफल बना दिया? जिस कोरोना मार्केट में सब डूब गए, उसी मार्केट में ये कैसे अमीरों की लिस्ट में आ गए? दरअसल कॉलेज के दिनों में जब भी दोनों ने कोई सामान ऑर्डर किया तो कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो वो सामान किराना स्टोर पे भी उपलब्ध नहीं होता। बस दोनों ने इसी का समाधान निकालने के लिए ज़ेप्टो नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया, जिसमें दावा था कि आपको घर बैठे ऑर्डर करते ही 10 मिनट में राशन और खाने पीने का सामान मिल जाएगा, यानी क्विक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप। मुंबई के एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गई। खास तौर से शहरों में काफी डिमांड बढ़ गई। कुछ दिन पहले ही मोदी ने एससीओ की मीटिंग में दावा किया था, भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं जिनकी कामयाबी दुनिया को हिला देगी। तो ये एक नमूना आपके सामने है। ज़ेप्टो नाम की कंपनी मोबाइल पर बनी, मोबाइल से बड़ी हुई और दोनों बच्चों ने हजारों करोड़ कमा लिए। ये वही मोबाइल है जिस पर आप दिन भर या तो रील देखते हैं या तो गेम खेलते हैं। कुछ लोग मोबाइल लेने के बाद बिगड़ गए या भटक गए, लेकिन वोहरा और आदित्य ने ऐसा नहीं किया। पढ़ाई के दौरान ही ठाना कि मोबाइल पे कोई कुछ भी करे, लेकिन हम दोनों कुछ कमाल करके दिखाएंगे। शहर के भीतर कोई भी व्यक्ति बाहर निकल के सामान खरीदने को तैयार नहीं होता। इसी कमजोरी को दोनों ने अपनी ताकत बना ली। ऐसे में 10 मिनट में ज़ेप्टो जैसी कंपनी घर तक सामान पहुंचा देती है, जिससे कंपनी भी खुश, ग्राहक भी खुश। लेकिन सवाल उठता है, इतनी बड़ी कंपनी दोनों टीनेजर बच्चों ने बनाई कैसे? दरअसल इन्होंने 15 साल की उम्र में कंपनी में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया। वहीं से इनको आइडिया आया और बाद में उसी कंपनी वाईसी कंटिन्यूटी फंड ने $200 मिलियन का फंड दिया, जिसके बाद अचानक ज़ेप्टो की वैल्यू बढ़ गई और कंपनी फायदे में आ गई। दरअसल वोहरा और आदित्य पर पीएम मोदी का गहरा असर पड़ा। मोदी अक्सर कहते हैं अब जमाना बदल रहा है, जल्दी सामान की डिलीवरी ही सफलता की मानक होगी, और यही दोनों बच्चों ने अपनी ताकत बना ली। हालांकि मोदी ड्रोन का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके पहले ज़ेप्टो जैसी कंपनी ने ये दावा कर दिया कि भारत में एक दिन ड्रोन से सामान पहुंचाने की प्रक्रिया भी सफल होगी। जहां समुद्री तट है और लैंडलॉक इलाका है, अगर उनको मछली चाहिए तो ड्रोन से फ्रेश मछली पहुंचाने का बड़े शहरों में, लैंडलॉक एरिया में कैसे प्रबंध हो, ये सब आने वाला है जी। अगर ये आइडिया किसी को काम आए तो मुझे रॉयल्टी की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं इसलिए इन सारी बातों को कहता हूं, खास करके टॉप 10 वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन दवाइयां ले जाने में, वैक्सीन ले जाने में हमें पिछले दिनों बहुत मदद पहुंचाई है। हम उसका प्रयोग कर चुके हैं। आने वाले समय में मैंने जैसे कहा, ड्रोन का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स सेक्टर को वो बहुत मददगार होने वाला है। भारत में अब सोच बदल लीजिए।
बच्चों को जो करना है करने दीजिए, बस वो रिजल्ट लेकर आए। अब ये सोचने वाले कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर या डॉक्टर ही बनेगा, तो वो ये जान ले कि पड़ोसी का बेटा बड़ा होकर कंपनी खोल लेगा और आपका बेटा उसी कंपनी में काम करेगा। इसीलिए वक्त के साथ सोच भी बदलनी होगी, क्योंकि वोहरा और आदित्य ने समझा दिया कि जिस उम्र में आप अपने बच्चे को डांट कर हौसला तोड़ते हैं, उसी उम्र में झंडा बुलंद किया जा सकता है। ये सिर्फ इन 2 बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि कई ऐसे बच्चे हैं जो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफलता के कारण वहीं रुक जाते हैं। इनोवेशन जिस देश में बढ़ा, उसी देश की तरक्की बढ़ी। इसीलिए मेक इन इंडिया के साथ क्रिएट इन इंडिया भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।